दोस्तों, पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है तो घबराना नहीं, डाउटनेट है ना। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो खींचना, क्वेश्चन को क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, अदर किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे IIT, JEE, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साथ ही आप डाउटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी से, जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाए इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि कई समस्या आपको पता है आपने खुद के सामने भी आ रही है कि अब हम क्या करें, पढ़ाई करें या पढ़ाई को छोड़ दें। जैसे कक्षा 10 में जो विद्यार्थी हैं उनको ये लग रहा है कि 11वीं पढ़ें या 12वीं पढ़ें, 10वीं पढ़ें। वैसे जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं उनके सामने भी ये कई मेरे पास वो कमेंट आ रहे हैं कि 12वीं की तैयारी करें या हम प्रमोट हो गए तो PTT या अदर एग्ज़ाम की हम तैयारी करें जिससे हमें नौकरी भी मिल सके। तो कहने का मतलब है कि वो भी दुविधा में है कि कंपटीशन की तैयारी करें या 12वीं की तैयारी जारी रखें। दूसरी, जिनकी स्थिति ख़राब है, कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्थिति ख़राब है, आर्थिक स्थिति ख़राब है, तो वो ये भी देख रहे हैं कि घर बैठे हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे हमें 2 रुपये की इनकम हो, घर वालों का सहयोग मिले। तो वो जो ऐसी दुविधा है, द्वंद की जो स्थिति आ गई है, उसके लिए क्या करें। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण 2 न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूं। दोनों जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो लास्ट तक देखें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखो, शिक्षा से संबंधित आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है दोस्तों, कि महामारी में हालात बिगड़ने का असर पढ़ाई पर। यह आपको पता है कि जो ये लॉकडाउन वगैरह कोरोना स्थिति, ये इसका असर पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। तो स्कूल नहीं अब कमाने जा रहे हैं बच्चे, पढ़ाई छूटने का खतरा। अब ध्यान से आप देखें कि बच्चे स्कूल न जाने की वजह से पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो गए। और सैन एंटोनियो अमेरिका में छात्रा पाउलिन रोजा का हाई स्कूल खुल गया है, लेकिन अपने कई क्लासमेट्स के समान वह वापस नहीं लौटती है। कहने का मतलब है कि यह अमेरिका का है। और आपके भारत का भी बताऊंगा कि क्या स्थिति है। इसके बाद एक स्लाइड और है, उस पर भारत पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन भारत अमेरिका ऐसी कोई बात नहीं, बच्चों की स्थिति हर जगह समान है। पाउलिन ने कोरोना वायरस महामारी के समय एक फास्ट फूड रेस्तरां में सप्ताह में 20 से 40 घंटे तक काम की शुरुआत की है। पाउलिन जैसे बहुत से छात्र बीते 1 वर्ष में जीवन में आए बदलाव के कारण स्कूलों की वापसी उनकी मुश्किल हो गई है। दोस्तों, कई विद्यार्थी ऐसे हैं, हमारे यहाँ भी मैंने खुद बच्चों को देखा है कि जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं, अब जो जैसे कि हमारा बिल्डिंग लाइन का कार्य वो चलते हैं ना, तो उसमें भी वो क्या कर रहे हैं कि मजदूरी वगैरह कर रहे हैं, पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। बड़ी संख्या में माता पिता का जॉब छीनने से इन परिवारों का किशोर बच्चों ने पैसा कमाने के लिए काम शुरू कर दिया है। क्योंकि कोरोना के कारण है, माता पिता की स्थिति है, उनका जॉब है वो भी चला गया, स्थिति ख़राब हो गई। पेरेंट्स ने बच्चों की देखभाल के लिए नए तरीके अपनाए, अब अपने रूटीन को नहीं बदलना चाहते हैं। बड़ी संख्या में छात्रों के हमेशा के लिए पढ़ाई छोड़ने का खतरा पैदा हो गया है। मार्च में अर्ध अश्वेत और हिस्पैनिक बच्चे एवं 65% एशियाई अमेरिकी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। इसके मुकाबले केवल 20% श्वेत बच्चे रिमोट स्कूलों से जुड़े हुए थे। अब इंडिया की क्या स्थिति आप देख सकते हैं। अच्छी पहल कर रहे हैं कि ऐसी जो मैंने स्थिति बताई अमेरिका की, जब विकसित देश में ये कंडीशन हो सकती है तो भारत में तो आपको पता है कि और भी बदतर स्थिति हो सकती है। तो अच्छी पहल क्या कर रहे हैं कि कोरोना काल में मानसिक तौर पर किट दोस्तों फिट रहने के लिए तैयार किए गए टिप्स है कि मानसिक स्थिति न बिगड़े, पढ़ाई से जुड़े रहें। ये स्थिति न है कि फिर से स्कूल खुलें तो आधे बच्चे स्कूल ही न जाए, वो और कार्य में लग जाए। तो इसके लिए मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए CBSE विद्यार्थियों को मानसिक तौर पर हेल्दी बनाए, मेंटल हेल्थ फंड वेलनेस मैनुअल। तो इसमें क्या किया गया आप देख सकते हैं
कि इसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोविड-19 काल के विद्यार्थियों को मानसिक रूप से हेल्दी रखने के लिए बुकलेट तैयार कराई है। 84 पेज के बुकलेट को वेबसाइट पर जारी कर दिया, जिसमें विद्यार्थियों के मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए टिप्स बताए गए हैं। तो CBSE की साइट पर आप जाकर देख सकते हैं, एक 84 पेज की बुकलेट है, उसमें ये बताया गया है। देखो, कक्षा 12 वालों के लिए भी इसमें बताया गया है कि परीक्षा आगे तनाव की स्थिति है तो क्या किया जाए। कहने का मतलब है कि आप ऐसे जो महान अनुभव हैं, जैसे कि आप विवेकानंद वगैरह की जीवनी पढ़ें और महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, उससे आपको क्या कि मोटिवेट मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पढ़ें, इससे आपको ये लगेगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है कि मेंटली रूप से हेल्दी रहना है और समस्या कैसी भी हो उसको डटकर मुकाबला करना है, आपको घबराना नहीं है। एक फिर से एक नया सवेरा आएगा, फिर से हम स्कूल जाएंगे, फिर से हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ोगे। इसी मानसिकता के साथ में आप तैयारी को बरकरार रखें। राजस्थान बोर्ड जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 12वीं की परीक्षा 101% करवाई जाएगी। तो हमारे इस चैनल पर भी काफ़ी मैटर प्ले लिस्ट में जाकर आप देखें, आपको काफ़ी मैटर मिलेगा। उससे आप अपनी तैयारी को कहीं ऐसा ना लगे कि आपके जैसे कि जुलाई फर्स्ट वीक में आते आपके नोटिफिकेशन आ जाए कि आपके जुलाई के एंड में एग्ज़ाम है और उस समय आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी तो तैयारी नहीं है। तो आप मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग होकर तैयारी को बरकरार रखें और परीक्षा के लिए तैयार रहें और अच्छी अच्छी जीवनियाँ पढ़ते रहें, मोटिवेशनल वीडियो देखते रहें, घबराहट में न रहें। सबसे बड़ा वायरस है वो भय है, डर है, ये चीज़ आप मानकर चलना है। ऐसी स्थिति में कहने का मतलब यही है कि आप मजबूत होकर अच्छे से तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।